आज हम भी खास तरीके से तैयार हुए हैं गणेश जी के लिए। यूँ तो तैयार हम हर रोज होते हैं, लेकिन आज का मेकओवर वाज स्पेशल बिकॉज इट वाज स्पेशली डन फॉर हिम। वैसे टॉकिंग अबाउट मेकओवर्स, आपको पता है ना कि इट इज टाइम फॉर मैजिकल मेकओवर्स विद नेहा अद्विक महाजन, और इस बार वो अपना जादू चलाएंगी रीम शेख पर। आज की हमारी 10th गेस्ट है रीम, सेलिब्रिटी गेस्ट जो हमारी हैं। क्या करने वाले हैं ये हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे एक्चुअली, और जब जो पहली बार हमने लुक डिसाइड किया था उसी पे हम टिके रहे आज के लास्ट दिन तक। कहते हैं कि हथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। समझे नहीं? इसका मतलब है कि सांच को कोई आंच नहीं। और आज ये बात SBS ओरिजिनल्स के मैजिकल मेकओवर में साबित होने वाली है। और ये कैसे होगा इस पर भी हम जल्दी आएंगे, लेकिन अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि आज की हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं कोई और नहीं बल्कि रीम शेख। आज की हमारी 10th गेस्ट है रीम, सेलिब्रिटी गेस्ट जो हमारी हैं। रीम टीवी शोज में भी उतनी ही फेमस हैं जितना कि इंस्टाग्राम पर हैं, और इसीलिए रीम की फैन फॉलोइंग सिर्फ गृहिणियों में ही नहीं है बल्कि यंगस्टर्स में और भी ज्यादा बल्कि दुगनी है। और इसीलिए नेहा अद्विक महाजन ने रीम को एक नहीं बल्कि दो अटायर्स देने की सोची, जिनमें से आज का स्पेशल अटायर था ये रेड लहंगा और चोली। अपने शूट से थकी हारी रीम जब फोटो शूट के लोकेशन पर पहुंची तो इस लहंगे को देखकर मानो मंत्र मुग्ध हो गई। देखा रीम, हमने कहा था ना कि आपके लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज वेट कर रहा है। इस अटायर को देखने के बाद रीम ने नेहा से ये पूछा कि नेहा मेरी ज्वेलरी कहाँ है, और उस पर नेहा का जवाब था कि आज पहली बार SBS ओरिजिनल्स के मैजिकल मेकओवर में किसी फोटोशूट में, किसी ब्यूटीफुल लड़की के फोटोशूट में कोई ज्वेलरी नहीं होगी। तो रीम क्या सोच कर आए हो, क्या करने वाले हैं ये हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे एक्चुअली, और जब जो पहली बार हमने लुक डिसाइड किया था उसी पे हम टिके रहे आज के लास्ट दिन तक। Right. So I think one look is her favorite, one look is my favorite. Let's just keep it that way. राइट। The Indian one is obviously my favorite. Everybody knows. बिकॉज रीम ने मुझे जब हमारी बात हुई फोटोशूट की, मुझे तो इंडियन करना ही है। मैंने कहा ठीक है एक इंडियन करेंगे और एक बहुत ही ना ड्रीमी और वेस्टर्न लुक करेंगे। Yes. सो या यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज के इस फोटोशूट में कोई ज्वेलरी नहीं है। तो ये वो बात थी कि सांच को कोई आंच नहीं, और ऐसा इसलिए ताकि हम ना सिर्फ अपने सेलिब्रिटी गेस्ट्स बल्कि आम लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचा सके कि आपकी असली खूबसूरती आपके दिल में है, और अगर आपके दिल में सच्चाई है तो चेहरे पर नौलखे हार की तरह चमक आ ही जाएगी। और उसी चमक को देने का वादा पूरा करने के लिए चल पड़ी नेहा अद्विक महाजन।
रीम तैयार हो चुकी थी, लेकिन अपने फोटोशूट से पहले रीम अभी भी थोड़ी सी डरी हुई थी कि ज्वेलरी नहीं है तो फोटोशूट कैसे होगा। डोंट वरी, खुद को हमारी नजर से देखिए, यू आर लुकिंग सो प्रिटी। तो लव, फोटोशूट शुरू करें। हमेशा की तरह लव इसरानी अपने बेस्ट क्लिक्स दे रहे थे और धीरे धीरे रीम को भी पता चल चुका था कि ये जो बिना ज्वेलरी वाला आइडिया है ये कमाल का है। क्योंकि यहां पर रीम को पोजेस देने के लिए किसी ज्वेलरी की आड़ नहीं लेनी पड़ रही। वो जैसी हैं, जितनी खूबसूरत हैं, उसी को बड़ी आसानी से इस फोटोशूट में रीम पेश करती और लव एक से बढ़कर एक पिक्चर्स खींचते। आई थिंक ये रीम की एनर्जी थी जिसने उसको पूरा बोलते ना, वो एक जैसे चेन्नई एक्सप्रेस था, तो हम पता नहीं किस एक्सप्रेस स्पीड में गए, बट बहुत मजा आया। आई गेस जैसे जब मैं बहुत enthusiastic और एक्साइटेड होती हूँ ना, तो मैं वो एनर्जी यूज करना चाहती हूँ। Right. तभी बिकॉज यू नो इट्स विजिबल इन माय पर्सनालिटी, इट्स विजिबल इन द वाइब अराउंड। रीम का फोटोशूट चल ही रहा था और तभी एंट्री हुई रीम की फैन की। मेरा नाम जागृति गुप्ता है, मैं 22 साल की हूँ और मैं थाने सिटी से हूँ। बेसिकली मैं कलवा से हूँ, जो थाने में आता है, और मैं अभी बैंकिंग फाइनेंस कर रही हूँ बेडिकर कॉलेज से। मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि ऐसा होने वाला है और सच में हो रहा है, और मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है। और मैं उनकी फ़ैन बहुत पहले से हूँ, 3 साल से मैं उनका सीरियल देख रही हूँ और मुझे उनके ऐसा बनना है। मुंबई के ट्रैफिक में फंसते फंसते, बारिश से थोड़ा बचते बचाते आज की हमारी फैन थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन डोंट वरी, देर आई दुरुस्त आई, क्योंकि जब वो वहां पर पहुंची तब रीम का आज का फोटोशूट लगभग अपने चरम सीमा पर था और रीम की फैन उन्हें देखकर खो गई। अरे आप अभी से इतना खो जाएंगी तो रीम को नोटिस कैसे करेंगी? क्योंकि याद है ना, मैजिकल मेकओवर आपका भी होने वाला है, सिर्फ रीम का नहीं। तो जागृति, कैसा लग रहा है आपको रीम को मिलकर? शिवरिंग हो रहा है। अरे नहीं हो रहा, पता नहीं था तब से। मैंने बड़े नॉर्मली बिहेव कर रही थी तब से। प्रॉपर मैं फॉलो करती हूँ क्योंकि उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी, इंस्पिरेशन लगता है मुझे उनको देख के। इतनी कम एज में उन्होंने इतना कुछ हासिल किया। थैंक यू। वैसे आज अगर ये कहा जाए कि रीम दीपिका से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, तो गलत नहीं होगा। वाकई में आज का फोटो शूट एक इतिहास है, क्योंकि हमें तो ये बिल्कुल याद नहीं कि लास्ट टाइम कब हमने बिना ज्वेलरी वाला इतना कमाल का फोटो शूट देखा होगा। और लगता है कि रीम का भी यही मानना है। शुरुआत से मतलब मेरा फेवरेट लुक था जब हमने डिस्कस ही किया था शूट के बारे में, जो कि हम काफी अरसे से करते आ रहे हैं। राइट। एंड आई गेस इट्स टर्न्ड आउट टू बी जस्ट ब्यूटीफुल। यस, मतलब आई थिंक इतना सुंदर लग रहा था और इतना ऑथेंटिक लग रहा था जो हमने लुक भी किया है। यू नो दैट्स वेरी ऑथेंटिक विंटेज वाइब इट हैज़। बहुत ही हैवी लहंगा दिया है विद अ नाइस कट ऑफ ब्लाउज, मतलब जो ब्लाउज है थोड़ा सेक्सी सा है, थोड़ा बोल्ड सा है, एंड रीम उसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर लिया। मतलब पिक्चर्स, हर पिक्चर जब क्लिक होती है आई वाज लाइक वाओ वाओ वाओ। एंड नो ज्वेलरी, हमने सिर्फ एक थोड़े से वेलवेट बैंगल्स दिए हैं हाथ में, नथिंग। तो मतलब जो लोग कहते हैं ना कि इतनी ज्वेलरी और इतने कपड़े पहनकर ही खूबसूरत लग सकते हैं, तो ये बात एकदम से गलत है। सो मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो था फ्रेम्स का, मतलब यू नो विंटेज, जैसे कि मैंने बोला विंटेज लुक किया हमने, तो विंटेज फ्रेम्स यूज़ किए हमने, मतलब उसका एक प्रॉप्स की तरह यूज़ किया और लोबान लैम्प यूज़ किया, थोड़ा धुआं यूज़ किया, थोड़ा सा ट्विस्ट और ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने,
लेकिन हम हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि आज अगर रीम ने ये ट्रेडिशनल अंदाज अपनाया है तो कल यानी कि संडे के दिन होगा रीम का एक नया, अनोखा और हैरान कर देने वाला लुक। और उसी लुक में रीम की फैन को भी मौका मिलेगा रीम शेख जैसा बनने का, सिर्फ और सिर्फ SBS ओरिजिनल्स के मैजिकल मेकओवर में। तो क्या आप तैयार हैं कल के उस शानदार लुक को देखने के लिए? अगर हाँ तो बस सिर्फ एक दिन का इंतजार, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है। आई थिंक मुझे तो रीम को देख के बस एक ही गाना याद आ रहा है, परी हूँ मैं क्योंकि वो एकदम वैसी ही लग रही है ना, वेरी लाइलैक, वेरी ड्रीमी। जो हमने मेकअप भी किया है, आईज बहुत ही पिंक एंड लाइलैक किए हैं, वेरी ग्लॉसी पिंक लिप्स। हे डार्लिंग्स, एक बार फिर से आप सभी का थैंक यू सो मच और बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि रीम के कल के मैजिकल मेकओवर के बाद आज भी आप सभी दोबारा आएंगे ये जानने के लिए कि ट्रेडिशनल ड्रेस के बाद रीम का वो कौन सा अटायर है जिससे रीम आप सभी को मदहोश करने के लिए तैयार है। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रीम को थोड़ा तैयार तो होने दीजिए। रीम अपना मेकअप कर चुकी है और क्या आप तैयार हैं रीम के आज के अटायर को देखने के लिए? तो पेश खिदमत है द पर्पल एंजल रीम शेख। रीम का ये पर्पल अटायर नेहादिक महाजन ने बड़ी डिटेल रिसर्च के बाद ही चुना। आई थिंक मुझे तो रीम को देख के बस एक ही गाना याद आ रहा है, परी हूँ मैं क्योंकि वो एकदम वैसी ही लग रही है ना, वेरी लाइलैक, वेरी ड्रीमी। जो हमने मेकअप भी किया है, आईज बहुत ही पिंक एंड लाइलैक किए हैं, वेरी ग्लॉसी पिंक लिप्स। यस, और जो बटरफ्लाईज और जो एक्सेंचुएशन भी किए, डायमंड्स ऐड किए। और ये कोई ऐसा वैसा अटायर नहीं है, क्योंकि ये अटायर हर किसी पर उतना अच्छा नहीं लगता। ये कुछ ही लोगों के मेकओवर में चार चांद बढ़ाता है और नेहा को ये बात अच्छी तरह से पता है। राइट, और जैसे कि आप हेयर भी देख सकते हैं, बहुत ही हमने पर्पल बटरफ्लाईज लगाई है उनके हेयर पे भी। इसीलिए रीम को ना सिर्फ नेहा ने ये पर्पल अटायर दिया, बल्कि साथ में दी ये रंग बदलती तितलियां भी। नहीं, अरे इधर उधर मत देखिए, रीम की नेक पर देखिए, रीम की जुल्फों में देखिए। अब नजर आई आपको रंग बदलती हुई लेकिन छोटी छोटी तितलियां। वैसे रीम, आपको पता है ना कि हमने आपके ऊपर तितलियों को क्यों बैठाया? क्योंकि तितलियां सबसे खूबसूरत फूल पर ही तो बैठती हैं।
आएगा like a princess, like a Barbie. And I'm excited to see the pictures because जिस तरह की pictures हमने सोचा है actually वो ज़्यादा exciting है. और अब फाइनली रीम भी तैयार थी अपने इस लुक को हमारे कैमरा में कैद करवाने के लिए, एक कमाल का फोटोशूट देने के लिए। और फोटोशूट किक स्टार्ट हुआ। एक तरफ रीम कमाल की अदाएं बिखेर रही थी और दूसरी तरफ जागृति भी तैयार थी रीम से हर एक बारीकी सीखने के बाद उन्हें खुद में उतारने के लिए, ताकि जब रीम के बाद जागृति का नंबर आए तब वो भी रीम से कम ना लगे। एकदम प्रिंसेस लग रहे थे, जैसे फोटोग्राफ में एडिटिंग की गरज नहीं पड़ती, इसमें वैसे एडिटिंग की गरज नहीं है बिल्कुल की। आखिरकार रीम का फोटोशूट खत्म हुआ और अब बारी थी रीम शेख की फैन जागृति के मैजिकल मेकओवर की। जागृति भी तैयार थी और जैसे ही जागृति हमारे सामने आई कुछ वक्त के लिए लगा कि ये तो खुद रीम शेख है। यही तो कमाल है मैजिकल मेकओवर का, जहां नेहा की उंगलियां चलती हैं और हर तरफ जादू बिखर जाता है। और इसी जादू के साथ जागृति ने भी दिए एक से बढ़कर एक पोजेस। तो नेहा जी, कैसा था आज का मैजिकल मेकओवर? कैसा लगा हमारी फैन को? जरा व्यूअर्स को भी तो बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, सेम जैसे रीम के इसमें ऐसा लग रहा है ड्रीमी फेरी टेल, वैसे सेम टू सेम डुप्लीकेट लग रही हूँ मैं रीम की, उनकी जैसे ही बन चुकी हूँ। और ये मेकअप बहुत जल्दी हुआ, लाइक 15-20 मिनट्स में वाइंड अप हुआ है। शी इज़ वेरी फास्ट एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई थिंक जो जागृति आई थी और अभी जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप उनके हेयर देखिए, उनकी आईज़ देखिए, ज्वेलरी, द होल लुक। अभी इसमें हम बहुत सारे फ्लावर्स ऐड करने वाले, रियल फ्लावर्स ऐड करेंगे। सो आई थिंक द पिक्चर्स आर गोना कम आउट अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही सब केयरिंग एंड लविंग थे। लगा ही नहीं कि इतना हेक्टिक हो गया, एकदम मजा ही आ रहा है, ऐसा लगा इधर ही रह जाऊं मैं पूरी। वाकई में रीम के मैजिकल मेकओवर का मजा कुछ और ही था। और हाँ, जाने से पहले आज का मेकअप टिप तो सुनते जाइए। तो अब बारी है आज के मेकअप टिप ऑफ द डे की। और आज का टिप ऑफ द डे क्या है? आज हम बात करेंगे लैशेस के बारे में। सबसे पहले बारी आती है नेचुरल लैशेस। जिनकी आईज बहुत ही छोटी होती हैं तो हम उनको ये तरह की लैशेस रेकमेंड करते हैं, क्योंकि नहीं तो वो अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी लैशेस लगा देंगे तो आईज बहुत ब्लैक लगती हैं, डार्क लगती हैं एंड और छोटी लगेगी। बिकॉज जितना हम डार्क रखेंगे अपनी आईज को उतनी वो स्मॉलर लगेंगी। ये जो पीछे एक बहुत ब्लैक सा लाइन होता है, दीज आर कॉल्ड बोन लैशेस।
तो ये हम उन्हीं को रेकमेंड करते हैं जिनकी आईज बहुत ज़्यादा बड़ी हों। और अब मैं आपको बताऊंगी हैवी लैशेस, जिनके आईज बहुत ही बड़े होते हैं वो हैवी लैशेस का यूज़ बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, बिकॉज उनके आईज पे वो सूट करता है और ख़राब भी नहीं लगता है। जैसे दीपिका पादुकोण की आंखों का सॉकेट बहुत बड़ा है एंड शी हैज़ वेरी बिगर आईज, सो शी कैन यूज़ दीज काइंड ऑफ लैशेस। और अब बात करते हैं कि वो लैशेस जो ऑलमोस्ट सब लोग यूज़ कर सकते हैं, जो यूनिवर्सली हम यूज़ कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड मीडियम फ्लफी लैशेस। ये बहुत ही लाइट होती हैं, दिखने में भी लाइट हैं, नेचुरल भी लगती हैं और आपकी आईज को बहुत अच्छी शेप देती हैं। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। आपके सितारे क्या थॉट ऑफ द डे आपको बता रहे हैं, आइए आपको बताते हैं और दिखाते हैं। थॉट ऑफ द डे है समटाइम्स यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू फील एंड रिमेंबर व्हाट यू डिज़र्व। कभी कभी आपको आप क्या फील करते हो भूल के ये याद रखना पड़ता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। अजूनी भी आजकल ये भूल जाती है कि वो फील क्या कर रही है, सिर्फ ये याद रखने के लिए कि वो डिज़र्व क्या करती है। तो वो अपने हक के लिए लड़ती है और आगे भी लड़ेगी, भले उसके लिए उसे अपनी फीलिंग्स थोड़ी दबानी पड़े, बट शी विल ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर हर सेल्फ। लाइफ में मैं ये थॉट बहुत अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ तुम्हें भूलना पड़ता है, अगर तुम खुश नहीं हो फिर भी लाइफ गोज़ ऑन, तो वो बहुत ज़्यादा सबकी लाइफ में मैटर करता है। तो दिस थॉट इज़ फॉर एवरीवन। अगर आप भी OTT के प्रोमोज पर रखते हैं नजर जस्ट लाइक अस, तो देन आई एम श्योर आप मिस ही नहीं कर सकते भाई आने वाली वेब सीरीज दहन का प्रोमो। जी हाँ, इट टॉक्स अबाउट सुपर नेचुरल हैपनिंग्स। मतलब मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो चलिए यही एक्साइटमेंट लेकर SBS ओरिजिनल्स पहुंचा टिस्का के पास, जिन्होंने हमसे की मुलाकात नहीं सुपर नेचुरल जगह पर नहीं, लेकिन मुंबई में स्थित कानेरी केव्स में। बड़ी एंशिएंट सी सेटिंग थी और माहौल कुछ वैसा ही था। हाय, मैं हूँ टिस्का चोपड़ा और ABP न्यूज़ के साथ आज मैं आपको कान्हेरी केव्स दिखाने वाली हूँ। कभी वो थी तारे जमीन पर के छोटे से सितारे की माँ, कभी अपनी कॉमेडी से व्यूअर्स को इन्होंने कहा जुग जुग जियो, और अब एक अनजानी शक्ति का दहन करने OTT प्लेटफॉर्म पर वो आप सबके सामने आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप। SBS ओरिजिनल्स में आज हम आपको मिलवाएंगे टिस्का चोपड़ा से। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टिस्का जल्द ही अपने नए कंटेंट दहन के साथ आने वाली है। सुपर नेचुरल चीजों से भरे इस कंटेंट के प्रमोशन के लिए टिस्का जब SBS ओरिजिनल से मिली, तब हम पहुंचे मुंबई के कनेरी केव्स में। ये वो गुफाएं हैं जो सदियों पुरानी है, जो अपने आप में एक अलग ही इतिहास रखती हैं। और संडे के दिन आप जहां कहीं पर भी हों, लेकिन अगर आप SBS ओरिजिनल्स देख रहे हैं
तो आप कन्हेरी केव से जुड़ी लगभग हर एक बात जान जाएंगे। ये पुराने बुद्धिस्ट केव्स हैं और ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो गुफाएं हैं या तो वो जैन गुफाएं हैं महावीर जी के टाइम से या बुद्धा के टाइम से। दीज आर बुद्धिस्ट केव्स एंड आई बिलीव कि उनकी एक ही इच्छा थी कि एवरीवन शुड बी एट पीस इन द वर्ल्ड। यू फील सच अ सेंस ऑफ पीस हियर। इट्स वंडरफुल। और साथ में तिस्का ये भी बताएंगी कि कैसा है उनका नया कंटेंट। दहन डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे एक नया सीरीज़ है जो आई थिंक इंडिया के लिए बहुत पाथ ब्रेकर है। इस तरह का सुपरनैचुरल सीरीज़ हमने आई थिंक इंडिया में नहीं देखा है। इट्स वेरी इंटरनेशनल इन इट्स लुक एंड फील, और जहाँ पे हमने स्टोरी सेट की है उस जगह का नाम शिलासपुरा है, तो वो कुछ ऐसा ही है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है एग्जैक्टली, बट इट इज़ सेट इन अ प्लेस जो कि एक केव है, बहुत सारे केव्स हैं, और एक शिलास्थल है जो कि बहुत ऊंचाई पे है। ऑफ कोर्स मैं यही सोच रही थी कि जैसे हम अभी चढ़ते हुए ऊपर आए वैसे ही 600 स्टेप 700 स्टेप एक दिन में हमको चढ़ने पड़ते थे, और बहुत बार, बिकॉज यू नो इट वाज टेक्स अपॉन टेक्स अपॉन टेक्स अपॉन टेक्स। मैं पहाड़ी हूँ, हिमाचल से हूँ, तो लाजमी है कि हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक ट्रैक ही होता है, इट्स आइदर अप और डाउन। तो इट्स पार्ट ऑफ माई ग्रोइंग अप ईयर्स। आई लव ट्रैकिंग। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है, गणेश उत्सव की धूम में एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है जब आपके घर में आपके दोस्त, आपका परिवार आता है गणेश जी से मिलने। गणेश उत्सव के ही बहाने सही आपको ना मौका मिल जाता है फिर से कुछ रिश्तों को ताज़ा करने का, कुछ लोगों के साथ मिल बैठकर दिल की बातें करने का, जो वैसे आप वक्त नहीं निकाल पाते। अब देखिए ना, एकता कपूर तो जानी ही जाती हैं अपने डिफरेंट जो फेस्टिवल्स के गेट टुगेदर्स हैं उनके लिए, लेकिन पिछले 2 साल में गणेश उत्सव की धूम उनके घर में भी फीकी रही कोविड की वजह से। लेकिन इस बार बप्पा आए हैं तो आए हैं ढेर सारे सितारे और उनके सह परिवार वाले भी। गणपति बप्पा जब इस बार आए तो उनके भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये उसी का नतीजा है कि अब सितारे भी हर जगह नजर आ रहे हैं। और अब ये नजारा देखने को मिला एकता कपूर के घर, जहां सितारों का मेला लग चुका था, क्योंकि एकता ने इस बार अपने सभी कलाकारों को अपने घर बुलाया गणपति दर्शन के लिए। फिर क्या एकता बुलाए और सितारे न जाएं? ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं होस्ट एकता कपूर से, जो मीडिया के सामने रूबरू हुई ताकि मीडिया को प्रॉपर विजुअल मिल जाए। एकता के बाद जीतू जी, तुषार कपूर और उनके बेटे लक्ष्य भी मीडिया के सामने प्रकट हुए। लक्ष्य तो अब मीडिया के सामने आकर उन्हें विजुअल देने का तरीका भी सीख गया है, जिसे देख बड़ा ही क्यूट लग रहा था। एकता कपूर के करीबी सभी एक के बाद एक पहुंचे बप्पा के दर्शन के लिए, और इस खास पल को भला मीडिया कैद करने से कैसे चूक जाती। जहां तुषार के लक्ष्य नजर आए, वहीं साक्षी तन्वर भी पहली बार अपनी डॉटर के साथ नजर आईं। अपनी मम्मी का हाथ थामे हुए दित्या बड़ी ही क्यूट लग रही थी। वहीं करिश्मा तन्ना, अनीता हसनंदानी, क्रिस्टल डिसूजा, धीरज धूपर, ऋत्विक, रिधि डोगरा भी नजर आईं। लेकिन ये क्या, करण कुंद्रा पहली दफा शायद तेजस्वी के बिना नजर आ रहे हैं।
वरना करण जहाँ जाते हैं वहाँ तेजस्वी जरूर नजर आती है। अच्छा लगा। आई थिंक आफ्टर 2 years इट्स लाइक वापस नॉर्मलसी की तरह सेलिब्रेट किया है। मास्क सब मतलब वो जो डर था 2 साल का वो गया है। सो आई जस्ट प्रे एंड विश कि गणपति सबके लिए अच्छा जाए एंड भगवान ही ब्लेसेस ऑल ऑफ अस। गुड, इट्स ग्रेट, वो सबको हमेशा बुलाती हैं और इट्स नाइस टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। गणपति बप्पा मोरया। बाय। बहुत अच्छा रहा, अंदर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी माहौल है, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा वाला माहौल है एंड गणपति बप्पा बहुत ही ब्यूटीफुल मूर्ति अंदर लगी है एंड मैं उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूँ। सो आई एम फीलिंग गुड। अब 2 साल बाद ये नज़ारा देख सभी को अच्छा लग रहा है और गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें ताकि आगे किसी भी महामारी का सामना ना करना पड़े। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, वैसे गणेश जी को कहा जाता है मोदक प्रिय बिकॉज ऑब्वियसली ना मोदक उनकी फेवरेट डिश है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसकी फेवरेट डिश मोदक ना हो। यकीन मानिए, मुझे लगता है हर कोई ही मोदक प्रिय है क्योंकि मोदक सामने आते ही ना मुंह में पानी आ जाता है। एंड कमिंग फ्रॉम मी इट इज अ बिग थिंग क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है इस प्लेट के सारे मोदक चट कर जाऊं। कोई बात नहीं, हम फिर से ये प्लेट भर देंगे क्योंकि हम जाने वाले हैं रिपू के घर क्योंकि वो बना रही हैं अमेजिंग मोदक। गणपति बाप्पा को प्यारे होते हैं मोदक, तो अब गणपति के मौके पर जब गणपति बाप्पा के घर पधारे हों तो भला उनका प्रिय मोदक कैसे ना बने। मास्टर शेफ विनर रिपू हांडा ने आज गणपति बाप्पा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाए। शिवांगी वर्मा ने अपने घर में बाप्पा को बड़े प्यार से रखा है, तो वहीं रिपू उनका साथ दे रहे हैं बाप्पा के लिए भोग बनाने में। अब यूँ तो मार्केट में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब खुद से हम कुछ बनाते हैं ना तो उसकी बात ही अलग होती है। ये खुशबू है सौंफ की। अब आप पूछ रहे होंगे मैं बना के आ रहा हूँ। अब देखिए गणेश चतुर्थी है, इसमें अगर मोदक ना बने तो मज़ा नहीं आएगा, और वो मोदक मेरे हाथ से बने तो कुछ डिफरेंट बने, अच्छा बने। तो स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल है, बस आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे डालेंगे हम इसमें घी। आज की जो स्पेशल रेसिपी है ना वो मैं अपनी पार्टनर के साथ बनाना चाहता हूँ, जिसको आप सब जानते हैं, शिवांगी। तो शिवांगी आएगी, हमारे साथ कुकिंग करेगी, और हाँ वो कुकिंग सीख चुकी है और वो कुकिंग बहुत अच्छे से करती है क्योंकि आफ्टर वो मेरे लिए भी खाना पकाती है। सो शिवांगी प्लीज़। थैंक यू। रेसिपी बहुत सिंपल है, एज यू नो कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है। अब इस घी के अंदर हम डालेंगे यहाँ पे कोकोनट। ठीक है, कोकोनट के साथ ही साथ हमें डालना है इसमें गुड़, और साथ में डालेंगे हम इसमें इलायची फ्लेवर के लिए, और इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि ये जो गुड़ और कोकोनट है आपस में मिल जाए। अच्छा, गुड़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है वो डालें। अब बहुत सारे लोग इसमें चॉकलेट डालते हैं, बहुत सारे लोग चीनी डालते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालते हैं, बट जो असली मज़ा मोदक के अंदर गुड़ और कोकोनट का है ना, मतलब उससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो ये हो गए हमारे मोदक की स्टफिंग रेडी, इसको ठंडा करेंगे। लेकिन जब तक ये ठंडा हो रहा है हम तैयार करते हैं मोदक की आउटर लेयर।
स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब तैयारी है हमारे मोदक बनाने की, यानी कि मोदक की आउटर लेयर बनाने की, जो बहुत ट्रिकी होती है लेकिन वो आसान भी हो सकती है। कैसे? उसका प्रोपोर्शन पता होना चाहिए आपको। तो इसमें डाला ये चावल का आटा मैंने, साथ साथ में हमारी ये सौंफ जो हमने स्टार्टिंग में पीसी थी, और उसके साथ साथ गुलाब देने के काम आता है, आज खाने के काम आएगा। ठीक है? प्रोपोर्शन साइज, जितना आपने चावल का आटा लिया उतना ही आपने गुनगुना पानी लेना है। जितना चावल का आटा एज इट इज उतना पानी, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरह से मिक्स करना है। पहली टेक्निक, जितना प्रोपोर्शन चावल उतना ही गर्म पानी। दूसरी टेक्निक कि पानी काफ़ी है या नहीं है, कि जब आप इसको स्क्रैप करें इस तरह से, तो ये आपका बोल जो है वो क्लीन होना चाहिए, छोड़ना चाहिए आटा। ठीक है? अभी इसको क्या करेंगे, हम इसको इस तरह हम रखेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए ढक कर। ये मोल्ड आता है मार्केट में, ठीक है? दिस इज़ वेरी इजी। वैसे जनरली जब हम मोदक बनाते हैं ना, तो मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती और लगता है कि मोदक की शेप देना थोड़ा डिफिकल्ट है और क्लीन शेप देनी है, दिस इज फॉर यू। जब मास्टर शेफ खुद अपनी रेसिपी दे रहे हैं तो प्लीज़ उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने तो ट्राई किया है। नेक्स्ट मोदक सिर्फ मेरे हाथ से। वाओ, लुक एट दिस ब्यूटी। बहुत प्यार से इसको हमने इस तरह से हमने जब इसको ऐसे रेडी कर लिया, हमें इसको स्टीम करना है इसके बाद। अब क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा यहाँ पे मोल्ड है, इस पर लगाएंगे हम घी। हम ये मोदक जो है इसमें ऐसे रख देंगे, और इसको हमने स्टीम करना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। तो लीजिए, स्थान तैयार है, मोदक को डालते हैं प्लेट में। अब देखिए मोदक जो है ना, ये स्टीम हो रहा है अच्छे से। ये देखिए अच्छी खासी स्टीम। शिवांगी और रिपु गणपति बप्पा को ये मोदक बहुत ही प्यारे लगेंगे, और दर्शकों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने सीख लिया कि मोदक गणपति बप्पा के लिए कैसे बनाने हैं। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। रविवार का दिन तो कर देते हैं हम भी रविवार विद स्टार परिवार। वैसे भैया, इन सितारों को हुआ क्या है, एकदम बच्चे बन गए हैं और कह रहे हैं कि उम्र चाहे 55 की भी हो जाए, ये अपने बचपन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे।
उम्र बचपन की भले हो जाए, लेकिन दिल बचपन का ही होता है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, लेकिन दिल के अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अब चाहे धरा हो या इमली, चाहे रावी हो या भवानी काकू, सभी लोग अपने बचपन में लौट चुके हैं। इमली के पास चले जाते हो ना, मैं बिजलानी हूं, मैं समझ सकता हूं किसको बिजली लगती है। Are you all still good friends? ये रंग रूप सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, बल्कि लड़कों का भी है। युवान हो या आर्यन, शिवा हो या गौतम, सभी बचपन की मस्ती में डूबे हुए हैं। जरा मैम सुष्मिता सेन बनी है और मैं आमिर खान बना हूँ, और ये हमारी रावी भी स्कूल यूनिफॉर्म में है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? Guess which standard I am in right now? Which standard? You guess? 7th? Third. थर्ड में बच्चे ऐसे दिखने लगेंगे तो 5वीं तक शादी हो जाएगी। जब बचपन लौटता है तो मस्ती भी लौटती है। तभी तो मस्ती का पिटारा जब खुला, तब उसमें कुछ तस्वीरें नजर आई जिन्हें देख आप भी चौंक जाएंगे। युवान, आर्यन और इमली की रील नहीं, बल्कि रियल पिक्चर को देख सभी हैरान हो गए, क्योंकि बचपन के लुक में ये लोग बड़े ही कूल लग रहे थे। अब जहां अर्जुन बिजलानी हो, वहां मस्ती की बिजली तो गिरनी ही है। देखिए किस तरह युवान, इमली और आर्यन को दोबारा उनके बचपन में ले जाया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, जो कि बचपन का एपिसोड, और इसलिए हमें इतने इंटरेस्टिंग कपड़े पहनने पे मिला है। और शायद ज़्यादा ही फ़र्क नहीं है युवान और बन्नी के कैरेक्टर से। बिल्कुल, युवान तो बच्चा है ही, ऐसे ही मैंने सिर्फ बन्नी को ये बोला कि जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। नहीं भूला मैंने बिल्कुल भी। और बन्नी को भी आज एकदम चिल और इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस दिए गए हैं, और हमने बहुत सारे गेम्स खेले। एक मस्ती खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। बचपन में हम सभी स्कूल में वो गेम जरूर खेल चुके हैं कि रुमाल लेकर बिना आउट हुए कौन भागेगा। बचपन के इस प्यार को भला कौन भूल सकता है। ऐसे में देखते हैं कि आखिर बाजी कौन मारता है, शिवा या इमली, आर्यन या एलिस, या फिर बन्नी। यहाँ आज
आज जो जंग छिड़ी है वो गर्ल्स वर्सेस बॉयज है, जहां आज लड़कों का पलड़ा भारी लग रहा है। कोई भी गेम खेला जाए उसमें लड़के ही बाजी मार रहे हैं, क्योंकि दमशरात का जब खेल शुरू हुआ तो लगा लड़के हार जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई किसी से कम नहीं था। धरा ने इस खेल को आगे बढ़ाया तो वहीं शिवा ने खेल को और भी मजेदार बना दिया। बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स था और एपिसोड की थीम थी बचपन, जहाँ पे हम सब अपने अपने मैं कुछ परफॉर्म कर रही थी इसलिए मैंने साड़ी पहनी है, वरना हम सब बच्चों के अटायर में थे, हम सब बच्चे बने हुए थे। सुष्मिता बनी है ना। हाँ, कुछ सो बेसिकली बॉयज़ जीत गए हैं, नहीं जीते हैं, गर्ल्स जीती हैं। लड़कियाँ जीती है यार, लड़कियाँ जीती है हमेशा। एंड ऑफ द डे कुछ भी हो, लड़कियाँ ही जीतती हैं, चाहे कन्वर्सेशन हो या रियलिटी हो। बचपन की ये शाम कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि बचपन जब चला जाता है तो वो बस हमारी यादों में ही रह जाता है, लेकिन दिल में इन सितारों की तरह आप भी अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखिए और जिंदगी के हर लम्हे को खूब एंजॉय करें। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।